हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टॉपिक स्टडी। कल हम जैसा कि केमिस्ट्री के वीडियो फर्स्ट पार्ट में देख चुके थे पदार्थ के क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, जिसमें फर्स्ट देखे थे सॉलिड, लिक्विड और गैस। पदार्थ के 3 फॉर्म्स को हम डिस्कस कर चुके हैं। आज मेरा थर्ड फॉर्म है जिसका नाम है प्लाज्मा और बोस्ट आइंस्टाइन कंडेंसेट। आज हम देखेंगे प्लाज्मा क्या होते हैं, जो पदार्थ की चौथी अवस्था है। साथ ही साथ पदार्थ के 5वीं अवस्था यानी मैटर के 5th फॉर्म बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, इसे भी देखेंगे। इससे पहले कि हम स्टार्ट करें, आपको कह देना चाहेंगे आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और एक लाइक का बटन दबा दें। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो कमेंट करें और बताएं कि मुझे आपको किस टाइप के वीडियोस चाहिए। तो हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। हमारा टॉपिक पहला है प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या होते हैं? 4th स्टेट ऑफ मैटर। तो इससे कॉमन क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बस इससे रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। व्हाट इज़ द 4th स्टेट ऑफ मैटर? दैट इज़ प्लाज्मा। सिंपल क्वेश्चन, बस इतना ही पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है पदार्थ की यह अवस्था प्रकृति में मौजूद नहीं हो, नेचुरली अवेलेबल नहीं हो। इट मीन्स आपसे ये क्वेश्चन आ सकते हैं, पदार्थ की कौन सी अवस्था प्रकृति में नेचुरली यानी प्राकृतिक तौर पर मौजूद नहीं होते हैं? तो होते हैं पदार्थ की चौथी अवस्था यानी प्लाज्मा अवस्था। कौन सी अवस्था पदार्थ की जो प्रकृति में नहीं पाए जाते, वो पदार्थ की चौथी अवस्था है प्लाज्मा अवस्था। ये प्रकृति में मौजूद नहीं होते हैं, इसे तैयार किया जाता है यानी लेबोरेटरी में इसे बनाए जाते हैं। नेक्स्ट है पदार्थ की 5वीं अवस्था, जिसे कहते हैं बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। यह पदार्थ की 5वीं अवस्था है। इसकी खोज किसने की थी? इसकी खोज जेसी बोस और आइंस्टीन ने की थी। नेक्स्ट इसमें आप देख सकते हैं टेम्परेचर इज प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। यहाँ पे दिए हुए हैं, इसको आप समझ सकते हैं। दाब का SI मात्रक पास्कल होते हैं। ये एक्स्ट्रा थे, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट, इस टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट आगे देखेंगे घनत्व, डेंसिटी क्या होते हैं। समझते हैं इस चीज़ को, घनत्व क्या होते हैं, डेंसिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इससे रिलेटेड कई सारे न्यूमेरिकल्स आते हैं। अभी हम लोग समझेंगे कि डेंसिटी क्या होते हैं। डेंसिटी मीन्स घनत्व। देखिए घनत्व क्या होता है, जैसे हमारे पास 1 सेंटीमीटर क्यूब का एक कोई क्यूब आइस क्यूब है, ठीक है। उस 1 सेंटीमीटर क्यूब में या 1 मीटर क्यूब में कितने मीटर है यानी कितने मास है, वही होते हैं घनत्व। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं घनत्व इज इक्वल टू, घनत्व बराबर होते हैं द्रव्यमान बटे आयतन। द्रव्यमान मतलब किसी वस्तु कितने हैं, आयतन क्या हो गया किसी भी चीज़ का वॉल्यूम। मान लेते ये हमारा 1 सेंटीमीटर क्यूब का एक कोई बर्तन है, 1 सेंटीमीटर क्यूब का कोई बर्तन है, इसमें कितने मीटर है, कितने मास है इसके अंदर, यही इसके कहे जाते हैं घनत्व यानी डेंसिटी। इसके अंदर में कितने मीटर भरे हुए हैं, यही होता है डेंसिटी। जैसे कि आप देख सकते हैं घनत्व बराबर होते हैं मास बाय वॉल्यूम। मास यानी द्रव्यमान के यूनिट होते हैं केजी, ऐसा यूनिट केजी होते हैं, और वॉल्यूम को होते हैं मीटर क्यूब। इसीलिए घनत्व का ऐसा यूनिट क्या हो जाएंगे, केजी पर मीटर क्यूब। क्या होंगे घनत्व का ऐसा यूनिट, केजी पर मीटर क्यूब, ठीक है। ये होते हैं घनत्व के यूनिट। अब देखते हैं इसके बारे में कुछ पॉइंट्स। द्रव्यमान बढ़ने पर घनत्व बढ़ता है, यानी कहा जाए अगर द्रव्यमान को बढ़ा दिया जाए तो डेंसिटी बढ़ेंगे यानी घनत्व बढ़ेंगे। सिंपल सा लॉजिक है। अगर मान लेते हैं ये हमारा कोई बर्तन है, इस बर्तन में हम किसी मेटर को, इसमें जो पार्टिकल्स है इसे बढ़ा दें, तो क्या होंगे, इसमें पदार्थ की मात्रा बढ़ जाएंगे, तो इसके ये पदार्थ एक दूसरे के काफ़ी नज़दीक आ जाएंगे। तो इसी से ये प्रूव होते हैं कि अगर किसी पदार्थ के द्रव्यमान बढ़ा दिया जाए तो घनत्व क्या होते हैं यानी डेंसिटी क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आयतन बढ़ने पर घनत्व घटता है। अब मान लीजिए कोई बर्तन मेरा इतना सा था, इतना छोटा सा बर्तन था, इस बर्तन को हम क्या कर दिए, इतना बड़ा कर दिए, इसका आयतन को बढ़ा दिए यानी इसका आकृति को बढ़ा दिए हैं। तो क्या होगा, इसके जो मीटर पहले जितने नज़दीक होंगे इसमें आके उससे दूर दूर हो जाएंगे। तो यानी उसके बीच के जो डिस्टेंस होंगे वो क्या होंगे, फैलेंगे। यानी अगर आयतन को हम बढ़ाते हैं तो क्या होंगे, घनत्व घटेंगे। घनत्व क्या हो जाएंगे, घटेंगे। इसकी जो डेंसिटी है, ये जितने नज़दीक थे पहले उससे ज़्यादा दूर हो जाएंगे यानी घट जाएंगे। नेक्स्ट है डेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू मास, यानी डेंसिटी प्रोपोर्शनल होते हैं मास के, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं। नेक्स्ट है आपके चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर। चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर, एक मिनट, जस्ट 1 मिनट। चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर, मैटर के स्टेट में कैसे चेंजेस आते हैं। तो
टेम्परेचर चेंज यानी टेम्परेचर के चेंजेस के कारण और प्रेशर के चेंजेस के कारण। समझते हैं इसको। देखिए पहला, कोई मैटर कैसे एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होते हैं। आप लोग कुछ बेसिक चीज़ें पढ़ चुके होंगे इसके बारे में पहले ही। देखिए पहला है, जिस ताप पर कोई वस्तु या कोई ठोस द्रव में बदलता है उस ताप को गलनांक बिंदु यानी मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। अब इससे रिलेटेड कुछ चीज़ें समझते हैं। यानी कोई ठोस पदार्थ है उसको हम पिघला के क्या कर दिए, द्रव बना दिए। तो इस प्रक्रिया को द प्रोसेस बाय विच सॉलिड चेंज इनटू अ लिक्विड इज नॉन एज मेल्टिंग, और द टेम्परेचर एट विच मेल्ट द सॉलिड इनटू अ लिक्विड इट इज़ नॉन एज मेल्टिंग पॉइंट। उस ताप को कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट। अब देखिए इसमें दिए हुए हैं कि बर्फ़ का जो मेल्टिंग पॉइंट है ये अधिकांश पूछे जाते हैं। बर्फ़ का मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री होते हैं। कितने होते हैं? बर्फ़ 0 डिग्री सेल्सियस पे पिघलते भी हैं और जमना भी स्टार्ट होते हैं। यानी बर्फ़ का मेल्टिंग पॉइंट भी 0 है और फ्रीजिंग पॉइंट भी क्या होते हैं, 0 डिग्री होते हैं। देखिए नेक्स्ट पॉइंट हमारा, देखिए नेक्स्ट पॉइंट है, जिस ताप पर क्या होते हैं, द्रव गैस में बदलते हैं उसे कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट या क्वथनांक बिंदु। समझते हैं इसे। द टेम्परेचर एट विच द लिक्विड चेंज इनटू गैसियस, यानी लिक्विड क्या होंगे, गैस में बदल जाएंगे। इट इज़ कॉल्ड बॉइलिंग। इस प्रोसेस को बॉइलिंग कहते हैं और उस टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पे ये प्रक्रिया स्टार्ट होते हैं उसे कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। नेक्स्ट समझते हैं नेक्स्ट प्रोसेस हमारा क्या है। नेक्स्ट हमारा ये है, अब इस चीज़ को समझिए अच्छे से। जिस ताप पर गैस द्रव में बदलता है उसे ड्यू पॉइंट यानी औसांक बिंदु कहते हैं। यानी जिस ताप पर गैस क्या होते हैं, द्रव में बदलते हैं, गैस द्रव में बदलते हैं, उसे ड्यू पॉइंट कहते हैं या औसांक बिंदु कहा जाता है। नेक्स्ट है, जिस ताप पर द्रव ठोस में बदलता है उसे कहा जाता है हिमांक बिंदु यानी फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, द टेम्परेचर एट विच लिक्विड चेंज इनटू अ सॉलिड। जैसे फ्रिज में हम पानी रखते हैं तो क्या होता है, फ्रीज हो जाते हैं, उस पानी क्या होता है, ठोस में यानी बर्फ़ में बदल जाते हैं। तो जिस ताप पर वाटर क्या होता है, कोई लिक्विड सॉलिड में चेंज होते हैं उसे कहते हैं फ्रीजिंग पॉइंट, और इस प्रोसेस को कहा जाता है फ्रीजिंग। फ्रीजिंग इज अ प्रोसेस इन विच लिक्विड चेंज इनटू अ सॉलिड, बट फ्रीजिंग पॉइंट इज अ टेम्परेचर एट विच लिक्विड चेंज इनटू अ सॉलिड। नेक्स्ट समझते हैं। नेक्स्ट एक पॉइंट है, ठोस का सीधे गैस में परिवर्तन कहलाता है ऊर्ध्वपातन या सब्लिमेशन। ये अधिकांश पूछे जाते हैं कि व्हेन सॉलिड डायरेक्टली चेंज इनटू अ गैसियस इट इज़ कॉल्ड सब्लिमेशन। अगर कोई कोई ठोस डायरेक्ट गैस में चेंज हो जाए, जैसे कपूर होते हैं, नेप्थोलिन के जो गोले आते हैं वो, ये डायरेक्ट क्या होते हैं, ठोस से गैस में परिवर्तन हो जाते हैं, तो इसे हम कहेंगे सब्लिमेशन या ऊर्ध्वपातन। अब समझते एक पॉइंट यहाँ पे लिख चुके हैं, ये हालांकि इसका पार्ट नहीं है। जर्मन सिल्वर क्या होते हैं, जर्मन सिल्वर जो होते हैं वो कॉपर, जिंक और निकल के मिश्रण होते हैं। एग्जाम में पूछे जाते हैं जर्मन सिल्वर क्या होते हैं, तो कॉपर, जिंक और निकल के मिश्रण होते हैं। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट्स से देखते हैं। जैसे ताप के बढ़ने पर क्या होते हैं, दाब बढ़ता है। अगर किसी चीज़ के टेम्परेचर को बढ़ा दें तो उसके दाब क्या हो जाएंगे, प्रेशर क्या होंगे, उसके इंक्रीज होंगे। अगर ताप घटता है तो प्रेशर भी क्या होता है, घटता है, प्रेशर बढ़ता है। एक बार फिर से, अगर ताप बढ़ने पर दाब घटता है, अगर टेम्परेचर बढ़ा दें तो प्रेशर क्या होंगे, डिक्रीज होंगे। अगर टेम्परेचर घटा दें तो प्रेशर क्या होंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। जैसे देखेंगे लिक्विड में अगर प्रेशर हम डिक्रीज़ कर रहे हैं तो वो गैस, और अगर गैस में प्रेशर को इंक्रीज़ कर रहे हैं तो लिक्विड। आगे समझते हैं हम लोग नेक्स्ट। आज के लिए इतना ही था। आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आप हमें कमेंट करें कि आपको किस टाइप के वीडियोस चाहिए, और लोगों को शेयर करें ताकि हम मेरा मनोबल बढ़े और हम इस टाइप के वीडियो आने वाले समय में और भी लाते रहें। थैंक यू।